आपने नोटिस किया होगा कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हमेशा दूसरों को पीटते रहते हैं और दूसरे किस्म के वो जो हमेशा दूसरों से पिटते रहते हैं। लोगों की तरह देशों की किस्मत में भी ऐसा ही होता है। इजराइल के बारे में अक्सर ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं कि उसने ईरान में मिसाइलें गिरा दी, गाजा में बम गिरा दिए, जबकि पाकिस्तान के बारे में खबरें क्या आती हैं? खबरें आती हैं कि भारत ने आतंकी अड्डे और एयरबेस उड़ा दिए, ईरान ने धमका दिया, अफगानिस्तान ने हड़का दिया। अब पाकिस्तान की किस्मत में ही पिटना लिखा है तो क्या किया जाए? यूएन में भारत के हाथों लताड़े जाने के बाद अब इजराइल ने पाकिस्तानी जहाज को ड्रोन से उड़ा दिया है। क्या है पूरी कहानी, जानने के लिए देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। पाकिस्तान का निकला दम। यूएन से लेकर यूएस तक, क्रिकेट से लेकर कश्मीर तक, पाकिस्तान जब जब भारत से उलझता है अपनी मुंह की खाता है। लेकिन पाकिस्तान है कि मानता ही नहीं, फिर बेइज्जती होने पर मुंह उठाकर खड़ा हो जाता है। लेकिन इस बार तो कमाल ही हो गया। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने यूएन भाषण में एक बार भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। लेकिन पाकिस्तान ने इस भाषण के बाद भारत को जवाब देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में राइट ऑफ रिप्लाई मांगा। ऐसा करके पाकिस्तान ने एक तरह से ये स्वीकार कर लिया कि वही टेरर का एपिसेंटर है। शनिवार को जब जयशंकर ने आतंकवाद के खिलाफ अपना भाषण दिया और पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया, तब भी पाकिस्तान का जयशंकर के भाषण का जवाब देने के लिए उठ खड़ा होना उसे साफ तौर से पूरी दुनिया में आतंक की फैक्ट्री के रूप में एक्सपोज कर देता है। भारत से पिटने का दर्द अभी ताजा ही था कि अब पाकिस्तान के इजराइल से पिटने की खबर सामने आई। इजराइल ने पाकिस्तान के एक जहाज पर हमला कर दिया। जहाज लाल सागर में था, तभी यह हमला हुआ। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने इस इजरायली हमले की पुष्टि की है कि एक पाकिस्तानी चालक दल वाला एलपीजी टैंकर इजरायली हमले का शिकार हुआ। इस जहाज पर कुल 27 सदस्य सवार थे, जिनमें से 24 पाकिस्तानी, 2 श्रीलंकाई और एक नेपाली नागरिक शामिल थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 17 सितंबर 2025 को ये जहाज रास अल ईसा पोर्ट पर खड़ा था, जो वर्तमान में हूती विद्रोहियों के नियंत्रण में है। इसी दौरान इजराइल के एक ड्रोन ने टैंकर को निशाना बनाया। हमले में जहाज के एलपीजी टैंक्स में से जोरदार विस्फोट हुआ, लेकिन चालक दल ने आग पर काबू पा लिया और सभी की जान बच गई। हर किसी से पिटना पाकिस्तान की नियति बन चुकी है और इसकी वजह खुद पाकिस्तान है, लेकिन सुधरने को वो तैयार नहीं है, इसलिए भुगतता बार बार अंजाम है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।